अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 2 और एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.6 में हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को डील कर रहे हैं। यानी पहले हमने जो इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वहाँ पर हमने देखा था कि कम्प्लेक्स नंबर कहते किसको हैं और कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे की जाती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है और डिवीजन कैसे की जाती है। आज क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.6 का। क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट और इसका पार्ट ए है जेड बार। आपने जेड बार को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। पार्ट बी में आपने जेड प्लस जेड बार फाइंड करना है। पार्ट सी में आपने जेड माइनस जेड बार फाइंड करना है। पार्ट डी में जेड इंटू जेड बार फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के लिए इन सब वैल्यूज के लिए स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट 1 में जेड आपके पास आयोटा है, तो अगर जेड आयोटा के इक्वल होगा तो फिर जेड बार किसके इक्वल होगा ये देखना है। पार्ट बी में जेड प्लस जेड बार किसके इक्वल होगा। पार्ट सी में जेड माइनस जेड बार किसके इक्वल होगा और पार्ट डी है जेड इंटू जेड बार किसके इक्वल होगा। अगर जेड इज इक्वल टू हम क्या ले लें, आयोटा के इक्वल ले लें। अब यहाँ पे स्टूडेंट पहले देखें कि जो z के ऊपर बार लगा हुआ है कि इस बार का क्या मतलब है। ये जो z बार है ये एक्चुअली कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है स्टूडेंट। कि कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर z किसके इक्वल हो, a प्लस आयोटा b के इक्वल हो, देन इट्स कंजुगेट इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। यहाँ पर हम दोनों कंजुगेट को डिनोट कैसे करेंगे स्टूडेंट की जो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, इसके दोनों साइड्स पे हम लोग बार लेंगे। इन मींस के स्टूडेंट ये जो z के ऊपर हम लाइन लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम पढ़ते हैं z बार और इसको डिनोट z के ऊपर कंजुगेट को कैसे डिनोट किया जाएगा, z के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और उसको पढ़ेंगे z बार। और z बार किसके इक्वल होगा, a प्लस आयोटा b बार के इक्वल होगा। अब ये जो बार है स्टूडेंट यानी ये जो कंजुगेट है ये क्या काम करता है, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज करता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b में जो a है वो रियल पार्ट ऑफ z है और जो b है जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाता है। तो बार क्या करेगा स्टूडेंट की जो इमेजिनरी पार्ट है जो b है उसके साथ जो साइन है प्लस उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर प्लस में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे अगर ये माइनस में होता है a माइनस आयोटा b बार होता तो फिर हम इसको क्या लिखते हैं, a प्लस आयोटा b लिखते हैं। यानी जो z बार होता वो a प्लस आयोटा b के इक्वल होता। अब यहाँ पे स्टूडेंट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो फिर z बार किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा b के इक्वल होगा। अब देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, आयोटा के इक्वल है। हमने पार्ट ए में z बार फाइंड करना है तो z बार फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे स्टूडेंट के बार लेंगे। z इज इक्वल टू आयोटा है तो इसके दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे, कंजुगेट लेंगे। ये जो सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है स्टूडेंट ये आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो आपके पास 0 है। यानी जस्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है तो इसको अगर हम कंप्लीट फॉर्म में लिखें या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें कॉम्प्लेक्स नंबर की तो वो 0 प्लस आयोटा होगा। जो रियल पार्ट ऑफ z है वो 0 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो बार है इसको हम बार क्या काम करता है, बार ये काम करता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज करता है। तो 0 प्लस आयोटा में इमेजिनरी पार्ट आपके पास आयोटा है इसके साथ प्लस का साइन है तो बार लगाने से ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा होगा। यानी 0 माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं और इसको जस्ट आयोटा भी लिख सकते हैं। अगर रियल पार्ट 0 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट इसी पार्ट 1 के लिए आपने b भी फाइंड करना है।
हमारे पास b क्या है, b आपके पास है z फाइंड करना है, पार्ट बी में आपने z प्लस z बार फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट z और z बार को आपने ऐड करना है, तो हमारे पास z किसके इक्वल है, पार्ट वन के अंदर आयोटा की इक्वल है, तो हम इसकी जगह आयोटा पुट करेंगे, और z बार किसके इक्वल आ गया है, z बार हमारे पास इक्वल आ गया है माइनस आयोटा के, तो इस z बार की जगह हम माइनस आयोटा पुट करेंगे, तो ये आयोटा प्लस माइनस माइनस होता है, और आयोटा माइनस आयोटा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। इट मींस कि z प्लस z बार किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। पार्ट सी में स्टूडेंट आपने z माइनस z बार फाइंड करना है, तो z माइनस z बार फाइंड करने के लिए हम z और z बार की वैल्यूज पुट करेंगे। जहाँ पे z हमारे पास है आयोटा, माइनस z बार की वैल्यू है माइनस आयोटा है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, और आयोटा प्लस आयोटा किसके इक्वल होता है, 2 आयोटा के इक्वल होता है। तो इट मींस कि z माइनस z बार इक्वल आएगा 2 आयोटा के, अगर z किसके इक्वल हो, आयोटा के इक्वल हो। इसी तरीके से d में स्टूडेंट आपने फाइंड करना है, पार्ट डी में z इंटू z बार फाइंड करना है। z इंटू z बार मीन्स के आपने z को z बार से मल्टीप्लाई करना है, तो z की वैल्यू पार्ट वन में हमारे पास किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है, तो इसकी जगह हम आयोटा रखेंगे, और z बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, जो कि हमने पार्ट ए में कैलकुलेट की थी, वो माइनस आयोटा आ गई है, तो इस z बार की जगह हम माइनस आयोटा पुट करेंगे, और आयोटा इंटू आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। और ये जो पहला आयोटा है इसके साथ अगर कुछ भी साइन ना हो तो इसके साथ साइन क्या होता है, प्लस का होता है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो इट मींस के z इंटू z बार किसके इक्वल आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर के इक्वल आएगा। और हमें मालूम है स्टूडेंट जो आयोटा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो अगर हम यहाँ पर इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो वो क्या होगी, हमारे पास -1 होगी, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो इट मींस कि z इंटू z बार किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास 1 के इक्वल आएगा। तो पार्ट 1 के लिए आपने स्टूडेंट a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड कर ली है। इसी तरीके से आपने पार्ट 2 के लिए भी ये तीनों चारों वैल्यूज फाइंड करनी है, और पार्ट 3 के लिए भी, पार्ट 4 के लिए भी ये चारों वैल्यूज यानी a, b, c, d आपने फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं पहले लेता हूँ पार्ट 3 लेता हूँ। पार्ट 3 में देखें z किसकी इक्वल गिवन है, z इक्वल है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट a, b, c और d फाइंड करने से पहले इस z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। इन अदर वर्ड्स जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 माइनस आयोटा है, तो इसको स्टूडेंट z को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखने के लिए, यानी डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं। जब भी फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट 1 माइनस आयोटा है, और 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है, इस 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा होगा, तो हम 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। तो अब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो जाता है। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आपके पास फार्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी है 1 माइनस आयोटा है, और a प्लस बी की जगह 1 प्लस आयोटा है, a माइनस बी की जगह 1 माइनस आयोटा है। तो इसको हम अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं तो a आपके पास 1 है, b आयोटा है, तो इट मींस कि ये 1 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा,
आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर है स्टूडेंट। तो होल स्क्वायर को 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करें a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, और हमें पता है कि जो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर है, तो इट मींस इस a की जगह आपके पास 1 है और b की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है आयोटा है, तो इट मींस कि ये 1 स्क्वायर होगा प्लस 2a इंटू बी होता है। तो a आपके पास 1 है, तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, और b आपके पास आयोटा है तो उसकी जगह आयोटा रखेंगे, प्लस स्टूडेंट b स्क्वायर होता है फार्मूले में, तो यहाँ पे b की जगह क्या है आयोटा है, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 के ही इक्वल होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो किसके इक्वल होती है -1 के इक्वल होती है। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस 2 आयोटा प्लस इस आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हैं -1 रख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस 1 के इक्वल होगा, माइनस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है प्लस के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे क्या लिख देना है -1 लिख देना है, तो ये 1 एंड -1 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो नोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में आपके पास 2 रह जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आयोटा के ही इक्वल आ जाएगा। यानी हमारे पास जो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है, यानी जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट जस्ट आयोटा होती है। तो हम इसको बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 में हमने a फाइंड किया था, z बार क्या था z बार था, तो a अगर मैं फाइंड करूं लेट्स सपोज, तो हमारे पास अब z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई आयोटा आ गई। तो अगर मैं a फाइंड करूं तो a हमारे पास z बार है, तो मींस कि ये किसके इक्वल आ जाएगा z हमारे पास इक्वल आ गया आयोटा के, तो z बार किसके इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा के इक्वल आएगा। इसी तरीके से हम इसी के लिए b भी फाइंड करेंगे, c भी फाइंड करेंगे, d भी फाइंड करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पार्ट 1 में हमने किया था। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ z is equal to 2 plus 3 iota and w is equal to 5 minus 4 iota, then show that और इसका पार्ट 1 है z प्लस w बार इज इक्वल टू z बार प्लस w बार। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास z की वैल्यू गिवन है, z क्या है 2 प्लस 3 आयोटा है, और w की वैल्यू गिवन है 5 माइनस 4 आयोटा है, और आपने शो करना है पार्ट 1 में z प्लस w बार इज इक्वल टू z बार प्लस w बार। याद रखें स्टूडेंट जब भी किसी भी क्वेश्चन में शो दैट आ जाए या वेरीफाई दैट आ जाए तो इट मींस कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z प्लस w बार है, तो इट मींस कि स्टूडेंट पहले हमने z और w को आपस में ऐड करना है और ऐड करने के बाद फिर उनका बार लेना है। जबकि राइट हैंड साइड पे पहले आपने z का सेपरेटली बार लेना है, w का सेपरेटली बार लेना है, बार मींस कॉन्जुगेट, तो और उसके बाद ऐड करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने z प्लस w करना है,
तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, तो इट मींस कि इस z की जगह हम क्या लिखेंगे 2 + 3 आयोटा लिखेंगे, प्लस w हमारे पास है 5 - 4 आयोटा है, तो इट मींस कि हम w की जगह क्या लिखेंगे 5 - 4 आयोटा लिखेंगे। तो z + w आपके पास फिर किसके इक्वल होगा कि आपने पहले भी स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की है, तो आपको याद है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में z में रियल पार्ट 2 है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर w में रियल पार्ट 5 है, तो इट मींस कि 2 5 के साथ ऐड होगा और 3 आयोटा जो है वो -4 आयोटा के साथ ऐड होगा। तो इन दोनों में 3 आयोटा और 4 आयोटा में आयोटा हम कॉमन लेंगे तो ये 3 - 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 2 + 5 किसके इक्वल होता है, आपके पास 7 के इक्वल होता है, और 3 - 4 किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि z + w आपके पास इक्वल आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस होता है, तो ये 7 - आयोटा के इक्वल आएगा। अब हमने स्टूडेंट ये जो हमारे पास z + w आ गया है 7 - आयोटा, इसका बार लेना है, तो हम दोनों साइड से क्या लेंगे एडिशन करने के बाद z और w को ऐड करने के बाद दोनों साइड से क्या लेना है बार लेना है। और जो बार है स्टूडेंट वो इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करता है, यानी z + w बार इक्वल आ गया 7 - आयोटा बार आ गया। अगर मैं बार को हटा दूं तो फिर उसकी जगह जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ साइन अगर माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस के इक्वल हो जाएगा। तो इट मींस कि z + w बार किसके इक्वल आ जाएगा 7 + आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट पहले आपने z बार फाइंड करना है और फिर w बार फाइंड करना है और फिर दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो पहले हम देखते हैं z हमारे पास किसके इक्वल है 2 + 3 आयोटा के इक्वल है, तो फिर z बार किसके इक्वल आ जाएगा 2 - 3 आयोटा के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि बार जो है वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। तो इमेजिनरी पार्ट जहाँ पे 3 आयोटा है और इसके साथ प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से w हमारे पास है 5 - 4 आयोटा है, तो फिर w बार किसके इक्वल आ जाएगा 5 + 4 आयोटा के इक्वल आएगा। अब हमने z बार और w बार को क्या करना है स्टूडेंट ऐड करना है, तो z बार हमारे पास है 2 - 3 आयोटा है प्लस w बार की वैल्यू आ गई है 5 + 4 आयोटा आ गई है। तो अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करें तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z बार है तो उसका रियल पार्ट 2 है, और सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर w है w बार है तो उसका रियल पार्ट 5 है। तो इट मींस कि 2 5 के साथ ऐड होगा और -3 + 4 के साथ ऐड होगा और आयोटा इन दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो ये 2 + 5 क्या होता है 7 और -3 + 4 क्या होता है 1, तो 1 × आयोटा हो तो स्टूडेंट हम उसको जस्ट आयोटा लिखते हैं। तो इट मींस कि z + w बार किसके इक्वल आ गया आपके पास 7 + आयोटा के इक्वल आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड में z + w बार किसके इक्वल था 7 + आयोटा के इक्वल था, और राइट हैंड साइड में z बार + w बार किसके इक्वल आ गया 7 + आयोटा के इक्वल आ गया। तो ये दोनों इक्वेशंस शो करती हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। अब इसी तरीके से इसका पार्ट 3 है स्टूडेंट, पार्ट 3 में आपने पार्ट 3 में ये शो करना है कि z × w बार इक्वल होता है z बार × w बार, यानी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में आपने पहले z और w को आपस में मल्टीप्लाई करना है फिर बार लेना है, जबकि राइट हैंड साइड पे पहले z बार लेना है w बार लेना है फिर उसके साथ
दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में z इंटू डब्ल्यू पहले करना है और उसके बाद इनका बार लेना है इनका। तो z हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा है और w है 5 माइनस 4 आयोटा है। तो इट मीन्स के z की जगह हम 2 प्लस 3 आयोटा और w की जगह 5 माइनस 4 आयोटा पुट करेंगे। अब z इंटू डब्ल्यू करते हैं तो स्टूडेंट पहले इस 2 से 5 माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 इंटू 5 माइनस 4 आयोटा होगा प्लस 3 आयोटा को 5 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हमारे पास z इंटू डब्ल्यू इक्वल आएगा 2 5 10 माइनस 2 4 8 आयोटा प्लस 3 5 15 आयोटा माइनस 3 4 ये 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा क्या होगा 3 4 12 होता है और आयोटा इंटू आयोटा किसके इक्वल होगा आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो z इंटू डब्ल्यू इक्वल आएगा स्टूडेंट 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा। दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 15 माइनस 8 जो होता है वो किसके इक्वल होता है 7 के इक्वल होता है। तो इट मींस के माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा इक्वल आएगा प्लस 7 आयोटा के इक्वल आएगा। माइनस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1 होती है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस 1 पुट करेंगे। तो z इंटू डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा 10 प्लस 7 आयोटा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 12 1 12 होता है और 10 प्लस 12 किसके इक्वल होगा 22 के इक्वल होगा। तो इट मींस कि z इंटू डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 22 प्लस 7 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। जबकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास स्टूडेंट है z इंटू डब्ल्यू बार है यानी z और w को मल्टीप्लाई करके फिर उसका बार लेना है। तो z इंटू डब्ल्यू बार किसके इक्वल होगा वो इक्वल होगा 22 माइनस 7 आयोटा के इक्वल होगा यानी जो 7 आयोटा के साथ प्लस का साइन था वो किसमें चेंज हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने राइट हैंड साइड लेनी है तो राइट हैंड साइड में आपने z बार इंटू डब्ल्यू बार करना है। अगर हमारे पास z इज इक्वल टू है 2 प्लस 3 आयोटा है तो फिर z बार किसके इक्वल होगा 2 माइनस 3 आयोटा के इक्वल होगा। इसी तरीके से w हमारे पास है 5 माइनस 4 आयोटा है तो मींस के w बार किसके इक्वल होगा 5 प्लस 4 आयोटा के इक्वल होगा। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो ये 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा होगा। पहले इस 2 से 5 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस 3 आयोटा के साथ 5 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 5 10 प्लस 2 4 8 आयोटा माइनस 3 5 15 आयोटा माइनस 3 4 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और 10 प्लस 8 माइनस 15 स्टूडेंट माइनस 7 के इक्वल होता है। तो ये माइनस 7 आयोटा होगा। माइनस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं माइनस 1 पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास होगा 10 माइनस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 12 होता है। तो ये 22 माइनस 7 आयोटा आएगा। इट मींस कि z बार इंटू डब्ल्यू बार किसके इक्वल आ गया आपके पास 22 माइनस 7 आयोटा के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या होगी इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड है। तो हिंस प्रूव या हिंस शो। अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 देखें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है और पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है पार्ट 5 है स्टूडेंट कि 1/2 into z plus z bar is the real part of z is the real part of z है। z हमारे पास जो गिवन था स्टूडेंट वो था 2 प्लस 3 आयोटा है
और W हमारे पास गिवन था 5 माइनस 4 आयोटा था। अब यहाँ पर पार्ट 5 में आपने ये शो करना है स्टूडेंट कि ये जो 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार करें तो ये क्या बनना चाहिए, इज रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड किसके इक्वल है स्टूडेंट, जेड आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा के इक्वल है, और इस जेड का जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो आपके पास 2 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो आपके पास 3 है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार जो है ये रियल पार्ट ऑफ जेड के इक्वल आनी चाहिए, यानी 2 के इक्वल आनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या ये वाकई 2 के इक्वल है या नहीं है, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड के इक्वल है कि नहीं है। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट कि सबसे पहले मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार लिखता हूँ। अब यहाँ पे 1/2 इंटू हम z की वैल्यू हमें पता है कि इसके इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के इक्वल है, तो इट मींस कि इस z की जगह हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा आएगा, और ये जो है ये हमारे पास क्या है z बार है, z प्लस z बार है। तो अगर z इक्वल हो 2 प्लस 3 आयोटा के तो फिर जो z बार होगा वो किसके इक्वल होगा 2 माइनस 3 आयोटा के इक्वल होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस था तो फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट ये प्लस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 2 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा, और 1/2 इंटू 4 करते हैं तो ये 2 2 ज़र 4, तो ये किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। तो विच इज द रियल पार्ट ऑफ z है, यानी यहाँ पे देखें कि रियल पार्ट ऑफ z क्या था, आपके पास 2 था, और 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार करते हैं तो वो भी क्या किसके इक्वल आता है 2 के इक्वल आता है। तो इट मींस के 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार क्या है कि रियल पार्ट ऑफ जेड है आपके पास। इसी तरीके से स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का पार्ट 6 है आपके पास कि 1/2 आयोटा into z minus z bar is imaginary part of z, is imaginary part of z। यानी स्टूडेंट यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार करें तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के इक्वल आनी चाहिए। तो z हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा है, और इस z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है स्टूडेंट। तो इट मींस कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए 3 के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये 3 के इक्वल आती है तो हम कह देंगे कि यस इट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं तो इस z की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा रखेंगे, और माइनस एज इट इज आ जाएगा z बार हमारे पास। अगर z इक्वल हो 2 प्लस 3 आयोटा तो फिर z बार किसके इक्वल होगा 2 माइनस 3 आयोटा के इक्वल होगा। तो इसको फिलहाल आपने ब्रैकेट में लिखना है 2 माइनस 3 आयोटा को। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो तो उससे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। अगर मैं ये वाली ब्रैकेट रिमूव करता हूँ तो इसके बाद साइन माइनस है तो इट मींस कि ये -2 प्लस 3 आयोटा होगा, और अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 और +2 कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 आयोटा इंटू ये 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा किसके इक्वल होगा 6 आयोटा के इक्वल होगा। आयोटा आयोटा से कैंसिल होगा, 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र क्या आ जाएगा 6, 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा 3। तो इट मींस कि जो रियल पार्ट ऑफ z था वो स्टूडेंट किसके इक्वल था, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके इक्वल था आपके पास 3 के इक्वल था। और हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है आफ्टर पुटिंग z एंड z बार, वो भी 3 के ही इक्वल आ रही है। तो हम कहेंगे यस विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं आई एम लिख के ब्रैकेट में क्या लगा देते हैं z लगा देते हैं, और इसको पढ़ते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y
और इसका पार्ट 2 है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा इन माइनस 1 है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आप जरा गौर से देखें कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों के दरमियान क्या लगा हुआ है, इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब है पहले हम ये देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है और z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d है, और अगर मैं कहता हूँ कि z1 इक्वल टू z2 होगा इफ एंड ओनली इफ, यानी इफ एंड ओनली इफ के जो रियल पार्ट है z1 का वो a है और z2 का रियल पार्ट क्या है, c है। a c के इक्वल होनी चाहिए और जो b है उसको किसके इक्वल होना चाहिए, d के इक्वल होना चाहिए। यानी इसका मतलब है स्टूडेंट के दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों। जैसे यहाँ पे z1 था, z1 किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के इक्वल है, z2 है c प्लस आयोटा d है। z1 का रियल पार्ट जो है वो a है, z2 का रियल पार्ट जो है वो c है, z1 का इमेजिनरी पार्ट b है, z2 का इमेजिनरी पार्ट d है। तो अगर z1 और z2 तभी इक्वल होंगे अगर a c के इक्वल होगा और b किसके इक्वल होगा, d के इक्वल होगा। तो तब हम कहेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जो लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो राइट हैंड साइड पे है, इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करने से पहले इनको आपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। यानी इस चीज को सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को और उसको किस फॉर्म में लेके आना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट लेके हम इसको किस फॉर्म में लेके आएंगे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे भी हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो पहले देखिए स्टूडेंट, ये जो 3 है ये x प्लस आयोटा y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा y होगा और -2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y होगा। यानी इस -2 आयोटा से भी आपने x प्लस आयोटा y से मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट अगर मैं ये ब्रैकेट रिमूव करूं तो ये जो 2 है ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2y आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास होगा 2x माइनस 2 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1 एज इट इज आ जाएंगे। अब स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3x प्लस 3y आयोटा होगा माइनस 2x आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस होगा 2y आयोटा इंटू आयोटा किसके इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम इसको आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे देखिए स्टूडेंट कि जिन नंबर्स के साथ, जिन टर्म्स के साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट कहलाएंगे और जिनके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएंगे। फर्स्ट टर्म जो स्टूडेंट 2x है इसके साथ आयोटा नहीं है और जो लास्ट टर्म है -1 इसके साथ आयोटा नहीं है, जबकि जो मिडल वाली दो टर्म्स है इन दोनों के साथ आयोटा है। तो इट मींस के यहाँ पर 2x और -1 जो है वो रियल पार्ट है, तो हम इनको एक साथ लिखेंगे 2x -1 को और -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा में स्टूडेंट आयोटा कॉमन लेंगे और 2 -4y लिखेंगे। 4y को पहले लिखें या बाद में लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह अगर मैं आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आपको मालूम है किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है। अगर इसकी जगह मैं -1 पुट करूं तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 2y को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2y ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट टर्म है 3x और ये जो लास्ट टर्म है 2y, इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 3x प्लस 2y को, क्योंकि ये रियल पार्ट कहलाएगा। और जो 3y आयोटा है और -2x आयोटा है, इन दोनों में हम क्या लेंगे, आयोटा कॉमन लेंगे तो ये 3x माइनस 2x आयोटा होगा। और जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास है 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y आयोटा है। अब स्टूडेंट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गई और राइट हैंड साइड भी आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गई। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में क्या है, आपके पास इक्वल है। और हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल होता है। इट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट है वो है आपके पास 3x प्लस 2y है, तो ये इक्वल होगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास रियल पार्ट है 2x माइनस 1 है, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट कहलाएगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 3y माइनस 2x है और राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट आपके पास है 2 माइनस 4y है। तो हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या किया है, इक्वेट किया है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 2x है ये सेकंड साइड पे आके ये 2x माइनस 1 है तो 2x इधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आके माइनस होगा और प्लस 2y एज इट इज आएगा और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा -1। तो 3x माइनस 2x लाइक टर्म्स है तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3x माइनस 2x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसी तरीके से इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट यहाँ से -4y सेकंड साइड पे आके मैं -2x को पहले लिखता हूँ और प्लस 3y को बाद में लिखता हूँ। -4y इस साइड पे आके प्लस 4y हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, आपके पास 2 रह जाएगा। तो -2x एज इट इज आ जाएगा। 3y प्लस 4y किसके इक्वल आता है, 7y के इक्वल आता है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। तो अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं स्टूडेंट। फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 है और सेकंड इक्वेशन है -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने यूज करके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपने 3-4 डिफरेंट मेथड पढ़े हैं स्टूडेंट। 2 मेथड आपने पढ़े हैं 8th क्लास के अंदर और 9th क्लास में भी आपने मैट्रिक्स के अंदर जो यूनिट 1 है आपके पास, उसकी जो एक्सरसाइज 2.1.6 जो है वहाँ पर आपने पढ़ा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के जरिए अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और क्रैमर रूल है। या अगर आपने 8th क्लास में जो मेथड पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट या सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि दोनों में से कोई एक यूज करके आप x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट यूज करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, सब मैंने जो यूज करना है 8th क्लास में जो हमने पढ़ा है मेथड वो यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो इसके लिए मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 कह सकता हूँ स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 है। यहाँ से स्टूडेंट हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ y। तो उसके लिए देखें प्लस 2y अगर इक्वेशन की सेकंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2y होगा, यानी x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -2y आएगा। इसको आपने नाम देना है इक्वेशन 3 का।
पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 3 को आपने पुट करना है इक्वेशन 2 में, या इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर जो x है स्टूडेंट, इक्वेशन 2 हमारे पास है -2x + 7y = 2 है। तो ये जो -2 ये जो x है इसकी जगह हम पुट करेंगे -1 - 2y + 7y एज इट इज आ जाएगा, और = है आपके पास 2, तो 2 को भी एज इट इज लिखेंगे, यानी हमने x की जगह स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट किया है क्या, -1 - 2y को। और आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये -2 × -1 + 2 होता है, और -2 × -2y क्या होगा, +4y होगा, +7y = 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला +2 सेकंड साइड पे जाएगी, क्या होगा, -2 होगा, और 4y + 7y किसके इक्वल होता है, 11y के इक्वल होता है, और ये 2 सेकंड साइड पे जाएगा, इस 2 से माइनस होगा, तो 2 - 2 किसके इक्वल होता है, 2 - 2 इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट 11 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मींस सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 0/11 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस कि y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब किसकी वैल्यू रह गई है, अब वैल्यू रह गई है x की। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपने इन दोनों इक्वेशंस में, ये जो इक्वेशन 3 है आपके पास, इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, x = है -1 - 2y है। इसमें आप y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो मैं लिख सकता हूं कि पुट x y = 0 इन इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 हमारे पास है x = -1 - 2y है। तो ये -1 - 2y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये -1 - 0 होगा, 2 × 0 0 होता है, और यहाँ से फिर x की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, -1 के इक्वल आएगी। तो इट मींस के सॉल्यूशन सेट के अंदर आपके पास जो x की वैल्यू है वो -1 होगी, और जो y की वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस थी, इनको सॉल्व करने के लिए आपने यूनिट 1 में जो क्रैमर रूल पढ़ा है या जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ा है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा एलिमिनेशन मेथड यानी बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, ये 4 मेथड्स हैं, या 5वां मेथड जो है वो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इक्वेशंस को क्या किया है, सॉल्व किया है। अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।